जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। जुड़िए लक्ष्य के साथ और बढ़िए एक कदम आप अपने लक्ष्य की ओर। मैं अजय फिर एक बार मैथ अर्थमेटिक की अनुपात और समानुपात की 13वीं वीडियो लेकर के, जो कि आज की लास्ट वीडियो है। और इसमें हमने 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। सब अलग अलग प्रकार के हमने टाइप इसमें रखे हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन थे जिन्हें मिश्रण बोला जाता है, वो सारे क्वेश्चन इसमें ही मैंने रखे हैं इस वीडियो में। 13वीं हमारी ये वीडियो है जो कि अनुपात और समानुपात की लास्ट वीडियो होगी। और इसके बाद हम कुछ नया करने वाले हैं। आप लोगों को जो अच्छा लगे वो चैप्टर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हैं। मुझे बता सकते हैं कि मैं आपको कौन सा इसके बाद चैप्टर पढ़ाऊं। ठीक है, तो चलते हैं आज अपनी इसी वीडियो की तरफ और देखते हैं। इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन रखे हैं और उन 10 क्वेश्चनों में कितना कुछ महत्वपूर्ण होगा ये आपको लास्ट में पता लगने वाला है। अगर आप कुछ लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कुछ सीख पाते हैं, आपको बेनिफिट होता है और लगता है कि हाँ इस चैनल से हमने बहुत कुछ सीखा है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अपनी राय भी हमें एक बार जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा हमारे चैनल पर आकर और कैसा लगा पढ़ने के बाद। तो एक बार हमें अपनी कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल लक्ष्य से जुड़ने के लिए और अपने लक्ष्य की तरफ जाने के लिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है आज का पहला क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा गया है। इसमें 10 के 10 जो क्वेश्चन है वो बाकी बार बार रिपीट हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे और लोग सभी जो भी हैं वो लगातार कमेंट करते हैं, तो आप भी ऐसे ही जुड़िएगा और कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा आपको समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और मैं ऑप्शंस भी बोलता हूं और ऑप्शन से भी आप कमेंट कीजिएगा। जैसे मैं कुछ नाम आपके सामने लेना चाहता हूं। विनीत चौधरी हैं, अभी हैं, जय सिंह हैं, ज्योति सिंह हैं, और भी काफी स्टूडेंट हैं जो प्रॉपर कमेंट करके अपनी राय हमें देते हैं। तो आप लोगों भी ऐसे भी कमेंट देकर अपनी राय दे सकते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है क्वेश्चन। किसी विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात कितना है भाई? 1:4 है। यदि 15% लड़के तथा 20% लड़कियों को पुरस्कृत किया जाता है, यानी पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है, 15% लड़के तथा 20% लड़कियों को पुरस्कृत किया जाता है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को पुरस्कृत नहीं किया गया है, यानी सम्मान पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि कितने परसेंट ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें पुरस्कृत नहीं किया गया है। यह है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन 55%, बी ऑप्शन 65%, सी ऑप्शन 35% और डी ऑप्शन 81%। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो देखिएगा कौन कौन है भाई। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीट होने वाला ही क्वेश्चन है। देखिएगा बॉय और गर्ल का रेशियो दिया है, बॉय और गर्ल का रेशियो दिया है। क्या है भाई? 1:4 के अनुपात में क्या है? 1:4 के अनुपात में रेशियो है। मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी चीज है, मैं हूं, आप हूं, कोई भी हो, दुनिया की कोई भी ऐसी चीज हो जिसे आप कुछ भी नाम दें, या कोई भी चीज है, वो अपने आप में क्या होती है भाई? 100% होती है। तो यहाँ बॉय भी 100% होंगे। मैं यहाँ लिख देता हूं, बॉय भी अपने आप में कौन है? 100% है। और गर्ल भी अपने आप में कितनी है? ये भी 100% है। ये वाली बात क्लियर है? जल्दी से बताओ। कोई भी है अपने आप में 100%। अब इन्होंने क्या कहा? 15% लड़के तथा 20% लड़कियां। तो 15% तो हैं लड़के और 20% लड़कियां। क्या हुआ है? इन्हें क्या किया गया है? लड़कियों को पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कृत किया, ठीक है, पुरस्कृत किया, ठीक है। यानी 15% बॉय ऐसे थे 100% में से जिन्हें पुरस्कृत किया गया, और ऐसे कितने होंगे जिन्हें पुरस्कृत नहीं किया होगा? यानी मैं यहां लिख देता हूं नहीं किया, नहीं किया। अब एक बात मुझे आप बताओ, जब 100% था, 15% को पुरस्कृत किया गया, तो 85% ऐसे भी तो होंगे जिन्हें पुरस्कृत नहीं किया हो गया। 5 5 10 की 0 यहाँ से लेकर 8 9 और 1 10, यानी 100% हो गए। ठीक है, ऐसी लड़कियां कितनी होंगी जल्दी बताओ जिन्हें पुरस्कृत नहीं किया गया हो? नहीं किया गया
जल्दी बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। यानी 20 और 80 100%। अब एक बात मुझे आप ये बता दो, 85% का मान कितना होता है? 17/20। ठीक है, 85% का मान कितना होता है? 17/20। और 80% का मान कितना होता है? जल्दी बताओ। 2 चौक देखिएगा, 80/100%, हटा दी, 0 से 0, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 4/5 होता है। ऐसे ही 85% का कितना होता है? 85/100, 17 पंजे 85 और 5 दूनी 10, 17/20 होता है। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हैं। तो कितना कितना मान हो गया इनका? 4/5 इसका हो गया, और 17/20 किसका हो गया? 85% का मान हो गया, 4/5। ठीक है, आगे देखिएगा क्या कहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस एक बार ये समझना आपको फिगर किसने क्या कहा है। आगे देखिएगा, अब ये कह रहा है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी को पुरस्कृत नहीं किया गया है? तो बॉय कितने थे? 17/20 थे, यानी 85% जो पुरस्कृत नहीं किया गया। तो एक का 17/20 प्लस 4 का कितना? 4/5 अपॉन 4 और 1 कुल कितना हो गया? 5 हो गया। परसेंट के लिए 100। ठीक है, कितना कर दिया हमने? परसेंट के लिए 100। तो अब क्या करेंगे? 20 और 5 का एलसीएम, यानी 20 ही आ जाएगा। ये कितना बचेगा? 20 से 20 कट जाएगा, कितना बचेगा? एक बार जाएगा तो 17 एकम 17 प्लस 5 चौक 20, 4 चौक 16, ये हो जाएगा। तो 5 चौक 20 और 16 चौका 64 हो जाएगा, गुणा 100। अब बटे नीचे 5 है तो 5 भी कर लेंगे। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके लिए 1 मान लेंगे। ठीक है, 17 और 64 कितने होते हैं? जल्दी बताओ मुझे। यानी 7 4 11 का 1 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8, 81। ठीक है, 17 और 64 81। अब नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर चली जाएगी तो इसका क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। और 5 की 20 में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। 20 × 5 और गुणा 100%। तो 20 पंजे 100, 100 से 100 गया, 81 कम 81। तो 81% ऐसे छात्र थे, 81% ऐसे स्टूडेंट थे जिन्हें पुरस्कृत नहीं किया गया है। ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिएगा, बहुत ही आसानी से हमने इसका किया है। दोबारा देखिएगा क्या कहा है। किसी विद्यालय में लड़कों में लड़कियों का अनुपात 1:4 था। ठीक है, यदि 15% लड़के तथा 20% लड़कियों को पुरस्कृत नहीं किया गया हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को पुरस्कृत नहीं किया गया है? यानी 15 और 20%, यानी 15% तो लड़के हैं जिन्हें पुरस्कृत किया गया है और 20% लड़कियां हैं जिन्हें पुरस्कृत किया गया है। अब बॉय होते हैं अपने आप में 100% और गर्ल भी 100%। तो एक बात बताओ, जब 15% को किया गया तो 85 को नहीं किया गया होगा, ऐसी 20% को किया गया तो 80% को नहीं किया गया होगा। 17% 85% का माना जाता है 17/20 और 80% का माना जाता है 4/20। तो ये नहीं वाला हमने रेशियो निकाल लिया है, यानी वो निकाल लिया हमने, परसेंट क्लियर कर लिया नहीं वाले की। तो बॉय कितने थे? एक थे, एक का 17/20 हमने निकाल लिया, प्लस 4 गर्ल थी, गर्ल का 4/5 हमने निकाल लिया। टोटल कितना? 5 है, परसेंट के लिए 100 है। तो कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें पुरस्कृत नहीं किया गया है? सबको सॉल्व किया तो 81% ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें पुरस्कार नहीं मिला है। यानी टोटल का निकाला है बॉय और गर्ल का, यानी लड़कों लड़कियों का 81% ऐसे हैं जिन्हें पुरस्कार नहीं दिया गया है। यह है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक क्लास में 65 विद्यार्थी हैं। कितने भाई? 65 विद्यार्थी हैं जिनके बीच 39 यानी 39 रुपए बांटे जाते हैं, जिसमें से प्रत्येक लड़के को 80 पैसे और लड़की को 30 पैसे दिए गए। तो क्लास में कितने लड़के तथा लड़कियां हैं? ए ऑप्शन है 39 बॉय 26 गर्ल, बी ऑप्शन है 40 बॉय 27 गर्ल, सी ऑप्शन है 37 बॉय 35 गर्ल और डी ऑप्शन है 45 बॉय 30 गर्ल। ये हैं इसके 4 ऑप्शन। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा दूसरे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं सारे। आज मैं कुछ सवालों में आपको एलिगेशन से भी करा दूंगा, जैसा कि यही क्वेश्चन आया है अभी सेकंड, इसे भी एलिगेशन से करेंगे। बहुत आसान हो जाता है एलिगेशन से करने के बाद। ठीक है, मैं बताऊंगा उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको लगाते हैं। ठीक है, देखिएगा, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने कहा एक क्लास में 65 विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? जल्दी बताओ। कुल
विद्यार्थी 65। ठीक है, 65 विद्यार्थी जिनके बीच 39 रुपए बांटे जाने हैं। रुपए की संख्या कितनी है? 39 रुपए बांटे जाने हैं। ठीक है, 39 रुपए बांटे जाने हैं, जिनमें से प्रत्येक लड़के को 80 पैसे। लड़के को कितने मिलते हैं भाई? लड़के को 80 पैसे और लड़की को, लड़के को तो 80 मिल गए और लड़की को कितने मिलते हैं भाई? 30 पैसे। पूछा क्या है कि बॉय यानी क्लास में कितने लड़के और लड़कियां हैं, यानी दोनों का अलग अलग पूछ लिया। अब एक बात बताओ, कुल रुपए कितने थे? 65। बात ने कितने? 39, लेकिन इसने किस में दिए हैं? रुपए की जगह पैसे में इनने कन्वर्ट किया है, तो हम कुल का भी तो निकाल लेंगे, कुल पैसे निकालेंगे, यानी दोनों में जो बांटे जाने हैं। यानी 65 विद्यार्थी में कितने रुपए बांटने हैं अभी? 39 रुपए। 1 रुपए में क्या पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 100 पैसे का आपको मान निकालना है बटे 65। 13 थी 39 और 13 पंजे 65, 5 दूनी 10 और 20 दिया, क्या हो गया? 60 पैसे। 60 पैसे ऐसे हैं जो दोनों के बीच बांटते हैं। यानी कि देखिएगा, आगे चलते हैं, बॉय और गर्ल, यानी लड़कों को कितने देते हैं? 80 पैसे और लड़कियों को कितने देते हैं? 30 पैसे। और दोनों मैंने कुल का यहाँ निकाल लिया, 60 पैसे मिलने दोनों को, तो बीच में रखते हैं हम दोनों 60 पैसे। मैंने पहले भी शायद आपको एलिगेशन से कुछ सवाल किए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जो बीच वाला कुल वाली संख्या आती है यानी 60 पैसे, यानी अब ये तीनों क्या हो गए? पैसे पैसे का रेशो हो गया। यानी 65 विद्यार्थी थे, 39 रुपए बांटने हैं प्रत्येक विद्यार्थी, यानी 65 विद्यार्थियों के बीच 39 रुपए बांटने हैं। तो 100, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 100 पैसे कितने बटेंगे? 60 पैसे, यानी प्रत्येक विद्यार्थी में 7 पैसे आएंगे। तो यानी बॉय जो है वो 80 पैसे ले रहा है और गर्ल 30 पैसे ले रहा है, और कुल पे 60 पैसे जा रहे हैं। तो एक संख्या इससे बीच वाली से बड़ी होती है और एक संख्या छोटी होती है। हमेशा याद रखना, एक संख्या छोटी होती है और एक बड़ी होती है, और दोनों में से ये अगर ठीक है बड़ी और छोटी तो ये हमारा ठीक है, वरना ये गलत हो जाता है। 80 में से 60 गए तो बचे 20। कितने बचे? 20 गए। और 60 में से 30 गए तो 30। 0 से 0 गई तो 3:2 के अनुपात में ये दोनों बांट दो। ठीक है, 3:2 के अनुपात में। यानी अब कैसे पता लगा? 3 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। कुल कितने हो गए भी? कुल 3 और 2 5 हो गए, कुल बराबर 5। ठीक है, कुल कितने हो गए? 5 हो गए। यानी 5 का मान कितना दिया कुल का? विद्यार्थी 65। तो हम पहले बॉय निकालते हैं, बॉय यानी 5 का मान है 65, 65। बॉय कहाँ है? बॉय एरे, यानी इनका मान कितना? 3। तो 3 का आप मान निकालेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 5 का भाग, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 तिया 15 और 13 तिया 39। 39 क्या हो गए आपके? बॉय यानी लड़के हो गए। और गर्ल की बात करें तो, गर्ल की बात करें तो ये इससे इतनी बार कट जाएगा, 5 का मान इतना हो गया, तो 2 का मान कितना? 13 दूनी 13 गुणा 2 बराबर 26 गर्ल। ठीक है, 39 बॉय और 26 गर्ल। ए ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ए ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही है। यह है आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। दोबारा देखिएगा जल्दी से। कुल विद्यार्थी थे 65 और 39 रुपए उनके बीच बांटे जाने थे। एक लड़के को 80 पैसे मिल रहे हैं, लड़की को 30 पैसे मिल रहे हैं। तो लड़के और लड़कियां, कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं ये आपको बताना था। तो कुल पैसे मैं आपको बता दूं, 65 विद्यार्थियों में 39 रुपए बांटे जाने, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 100 पैसे का मान निकालें हम टोटल में, तो प्रत्येक विद्यार्थी पे 60 पैसे आते हैं, यानी कुल 60 पैसे बटते हैं। तो बॉय को 80 पैसे, गर्ल को 30 पैसे और कुल को 60 पैसे। एक संख्या बड़ी होती है, एक संख्या छोटी होती है। बड़ी में से छोटी घटा लेते हैं 20 और बड़ी में से छोटी घटा लेते हैं तो 30 आ जाती है। 30 और 20 का रेशियो हो गया, 3:2 का रेशियो हो गया। यानी 3 कौन है? बॉय है और 2 कौन है? गर्ल है। कुल हो गए 5। बॉय निकालते हैं, 5 का मान 65, तो 3 का मान कितना? बॉय कितना का रेशियो है? 3। 3 का मान कितना? 39 और गर्ल का मान कितना? 26। तो ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन, सॉरी दूसरा क्वेश्चन। और बहुत ही अच्छे से हमने इसको क्लियर किया है। बॉय और गर्ल का पूछा था, दोनों का हमने निकाल लिया है। ये है आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
एक तरबूज के भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया है। एक तरबूज है, उसका जो भार है, भार के अनुसार उसे 2 हिस्सों में काटा गया है, 3 और 5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया है। उनमें बड़े टुकड़े के भार के अनुसार, यानी जो एक छोटा टुकड़ा हो गया 3 और एक बड़ा टुकड़ा हो गया 5, यानी बड़े टुकड़े के भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया। एक बार तो काट दिया, अब दोबारा काटा गया 5 और 7 के अनुपात में, ठीक है। तदनुसार उन दोनों टुकड़ों का अनुपात क्या होगा, दोनों टुकड़ों का अनुपात आपको बताना है। तो देखिएगा क्वेश्चन 3 के ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन 36:25:35, बी ऑप्शन है 15:25:27, सी ऑप्शन है 3:5:7 और डी ऑप्शन है 5:7:9। ये है आज के 4 ऑप्शन तीसरे क्वेश्चन के। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन का। चाहो तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिएगा, बने रहिएगा ऐसे ही, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छा लगने वाला है। अगर आप कुछ सीख पाते हैं तो मैं बार बार यही कहूँगा कि आप अपनी राय हमें देना ना भूलें, यानी कमेंट में अपना जवाब हमें ज़रूर दें। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या था, एक तरबूज था, तरबूज के भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में क्या कर दिया भाई, काट दिया, यानी ये छोटा भाग हो गया, ये बड़ा भाग हो गया। अब इसने आगे क्या कहा, उनमें बड़े टुकड़े के भार के अनुसार, बड़ा टुकड़ा था ये, यानी ये तो एज इट इज रहेगा, बड़े टुकड़े की बात की है, बड़े टुकड़े के भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया। किसमें, 5 और 7 के अनुपात में दोबारा काटा गया है, 5 और 7 के अनुपात में दोबारा काटा गया है। किसमें, 5 और 7 के अनुपात में। तो ध्यान देखो, 5:7 के अनुपात में किसको, बड़े टुकड़े को दोबारा काट दिया भाई 5 और 7 के अनुपात में। तो कुल कितना हो गया, कुल हो गया 7×5 12, ठीक है। यानी एक बार 5 12, एक बार 7 12, ठीक है। तो देखिएगा 5 का मान 12 का मान था, यानी कुल का मान 5, तो 5 का कितना अनुपात, ऐसे ही 12 का मान था 5, तो 7 का कितना, एक बार 5 का और एक बार 7 का। यहां तक सभी को समझ में आया, नहीं आया, पहले ये बताओ। देखिएगा 12, मैं यहाँ एक बार निकाल के दिखाता हूँ। कुल था 12, बड़ा टुकड़ा कौन सा, 5, 12 का मान था 5, तो 5 का मान कितना, ठीक है। तो 5 की मल्टीप्लाई और 12 का भाग, ठीक है। एक बार ऐसे किया है, फिर एक बार दोबारा में 12 का मान 5 था, तो 7 का मान कितना, तो 7 की मल्टीप्लाई बटे 12, ऐसे करके हमने दोनों ये रेशियो निकाले, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा आपके, ठीक। अब इसका अनुपात पूछा है, बस निकल गया अनुपात, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। बड़ा अनुपात में देखिएगा तो ये तो एज इट इज रहेगा 3, ये कितना है 5×5 25 बटे 12 अनुपात 5×7 बटे 12, यानी अब नीचे अपॉन में संख्या आ रही है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। और देखिएगा 1 12 और 12, यानी 12 12 का रेशियो में अपॉन में आ रहा है, 12 12 और 1, और इन तीनों का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका 12 ही हो जाएगा। और उसी 12 से क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है सभी में, मल्टीप्लाई करनी है सभी में। तो इस 12 से ये 12 खत्म, इस 12 से ये 12 खत्म, इससे 12 बार जाएगा, 12 36 अनुपात 25 अनुपात 35, यही आपका क्या हो जाएगा, रेशो यानी अनुपात, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, अनुपात 36 25 35, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ए ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को किया है। दोबारा देखो, एक तरबूज था, उसको 2 टुकड़ों में 3 और 5 के अनुपात में काटा था, बड़े टुकड़े को 5 और 7 के अनुपात में दोबारा काट दिया गया, तो कुल हो गया 12, तो 12 का मान 5, तो 5 का कितना, ऐसी 12 का मान 5, तो 7 का कितना, 5 और 7 के अनुपात में काटा था, ठीक है। तो हमें क्या पता लगा कि अपन में 12 12 और 1 आ रहा है, तो नीचे का एलसीएम ले लेते हैं, 12 आ जाता है, उसी एलसीएम से मल्टीप्लाई करके अपन वाली संख्या हट जाती है और रेशो आ जाता है। यानी
36:25:35 ये आज आपका तीसरा क्वेश्चन था। ए ऑप्शन से इसका सही है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा बहुत ही जल्दी से। 63 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 90 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए भी 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ए ऑप्शन 7:10, बी ऑप्शन 10:7, सी ऑप्शन 2:1 और डी ऑप्शन 1:2। ये हैं 4 ऑप्शन। इसके जल्दी से कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मैं इसे मिटा देता हूं। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अनुपात में मिला दी गई हैं और उसी अनुपात को पूछा गया है कि क्या है। दो चीज़ें हैं आपस में मिलाई गई हैं और वही उसमें पूछी गई हैं। देखिएगा चौथा क्वेश्चन है आज का हमारा। चौथे क्वेश्चन में क्या कहा है, 62 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय, सॉरी एक है 63 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय, ठीक है, और दूसरी है 90 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय। यानी ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, एक 63 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय, एक 90 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय आपस में मिलाई जाए। ठीक है, चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपये किलो हो जाए। यानी दोनों मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो जाए, 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। हो गया आपका, आ गया आंसर। देखिएगा एक बड़ा है 72 से, एक छोटा है, यानी 90 में से जब 72 घटाओगे तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा, 16 आएगा अनुपात। और 72 में से 63 घटाओगे तो 8 आएगा। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 2:1 यही आपका आंसर था। ठीक है, 2:1 यही आपका आंसर है। और कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2:1 के अनुपात में ये मिलाई जाएं जिससे इनका क्रय मूल्य 72 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, एलिगेशन से हमने इसको किया है बहुत ही आसान तरीके से। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा एक दुकानदार के पास 50 किलोग्राम चावल है जिसका कुछ भाग 8% के लाभ पर, शेष भाग को 18% के लाभ पर बेच देता है और उसे कुल 14% का लाभ होता है। यानी एक भाग है यानी 8%, जिसका एक भाग 8% के लाभ पर और बचा शेष भाग 18% के लाभ पर बेच देता है और उससे कुल 14% का लाभ होता है। तो 18% के लाभ पर बेचा गया चावल कितना था, यानी चावल का, यानी कुल एक दुकानदार के पास 50 किलोग्राम चावल था। ठीक है, चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। लास्ट वीडियो है, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही बने रहिएगा। आज बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। एक दुकानदार के पास कुल कितना चावल था, कुल 50 किलोग्राम क्या था, चावल। अब इसी को बांटना है। उसने क्या कहा है, कुछ भाग को 8% के लाभ पर तो 8% और शेष भाग को 18% के लाभ पर तो 18%, यानी दो भाग हो गए। ये फर्स्ट भाग हो गया, ये सेकंड भाग हो गया। ठीक है, और कुल पर कितने परसेंट, 14% का लाभ होता है। 14% का लाभ होता है। कुल हम बीच में रखते हैं, एलिगेशन यहाँ लगा देते हैं। तो 18 में से 14 गए तो 4 और 14 में से 8 गए तो 8 और 6 14। तो कितना हो जाएगा 6। तो कितना 4 और 6, 4 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी 2:3 के अनुपात में क्या था वो बांट दिया। इसमें रेशो नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि 18% के लाभ पर बेचा गया चावल कितना था। 18% कहाँ है, ये रहा, इसका मान कितना 3, 3 का मान पूछा है। तो कुल कितना हो गया भाई, कुल हो गया 3 और 2 5, 5 का मान 50 है। ठीक है, 5 का मान कितना है भाई, कुल का 50 है। किसका पूछा, 18% वाले का। 18% का मान कितना है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी 3/5, तो ये कितना जाएगा 10, 10 या 30, यानी 30 किलोग्राम क्या था, 18% पर जो बेचा गया था वो 30 किलोग्राम चावल था। यानी कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जल्दी बताओ। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 30 किलोग्राम चावल था जो 18% के लाभ पर बेचा गया था। दूसरा आप निकाल सकते हैं, जब ये 30 हो गया तो ये 20 हो गया, क्योंकि टोटल 50 है। दूसरे का पूछता तो 20 बता देते। ठीक है, ये था आज का हमारा 5वां क्वेश्चन। चलते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। देखो हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप कुछ नहीं सीख पाते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, एक बार मुझे बताइएगा कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। चलते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या है 6ठा क्वेश्चन। अगर जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है
अनुपात और समानुपात की। तो हाँ, ये बात सही है कि ये क्वेश्चन उनके समझ में कम आ रहे होंगे। क्यों? उसका एक रीजन है, जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ोगे तो आगे का समझ नहीं आएगा। ठीक है, बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप पहले मेरी उसमें जाइए प्लेलिस्ट में और वीडियो देखिए पुरानी सारी आज तक की जितनी भी वीडियो हैं, यानी ये 13वीं वीडियो है, पीछे 12 वीडियो मेरी आ गई हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 12 वीडियो लगातार देखिए और जब आपको पता लगेगा कि आप कितना सीख पा रहे हैं। चलते हैं आज के छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है छठा क्वेश्चन। एक दुकानदार के पास 90 किलोग्राम कॉफी है। कितनी है भाई? 90 किलोग्राम कॉफी है, जिसका कुछ भाग 20% के लाभ पर, शेष भाग 10% हानि पर बेचता है। अब एक बार लाभ आ गया, एक बार हानि आ गई, यानी कि क्वेश्चन चेंज हो गया थोड़ा सा। ठीक है, 20% के लाभ पर, शेष भाग 10% के लाभ पर बेचता है और उसे कुल पर 14% का लाभ होता है। तो 20% लाभ पर बेची गई कॉफी कितने किलोग्राम थी? ए ऑप्शन 18 किलोग्राम, बी ऑप्शन 72 किलोग्राम, सी ऑप्शन 27 किलोग्राम और डी ऑप्शन 35 किलोग्राम। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा छठे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चाहे एक बार गलत करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा जरूर। क्यों? गलत करने के बाद ही सही रास्ते खुलते हैं, गलत रास्ते के बाद ही सही रास्ता मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिएगा अपने चैनल लक्ष्य पे। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। तो कुल दुकानदार के पास कितनी कॉफी थी? 90 किलोग्राम। कॉफी कितनी थी भाई? 90 किलोग्राम। ठीक है, 90 किलोग्राम क्या थी? कॉफी थी, जिसका कुछ भाग 20% के लाभ पर, यानी लाभ के लिए प्लस 20% के लाभ पर। ठीक है, और शेष भाग 10% की हानि पर, हानि के लिए माइनस 10%, 20% 10%, और कुल पर 14% का लाभ होता है, लाभ प्लस 14% का। तो मैंने आपको बताया है, एलिगेशन यहाँ हम लगा लेते हैं, बस इसमें क्या है, लाभ और हानि का इसमें खेल दिया है। देखो कितनी आसानी से हम इसे कर लेंगे। तो 20 में से 14 जाएंगे, देखो 20 प्लस के हैं, ये भी प्लस के हैं, तो 20 माइनस आएगा और प्लस के 14 आएंगे। माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, हमेशा याद रखना। 20 में 14 गए तो 6 बचेंगे। ठीक है, ऐसे ही जब आप 14 में से माइनस के 10 घटाएंगे, और पहले भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है, अभी प्लस होता है। 14 और 10 24 हो जाएगा। ठीक है, घबराओ मत अगर ये समझ में नहीं आया है। देखो 6 कम 6 और 6 चौक 24, यानी 4:1 के अनुपात में ये रेशो बढ़ जाएगा। आपको एक बात बताता हूँ, 20 में से माइनस जब 14 प्लस के घटाओगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 आएगा। और 14 में से माइनस के 10 घटाओगे, पहले ही माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, यानी 14 10 24 हो जाएगा। माइनस माइनस की जो टर्म है वो प्लस में चेंज हो जाती है और संख्या भी प्लस में आती है। ठीक है, 4 और 1 5 के अनुपात में है। 4 और 1 कुल कितना हो गया अभी? 5 हो गया। 5 का मान हमारे पास 90 दिया है। क्या कहा है, कौन सी कॉफी का पूछा है, एक बार देख लूं। 20% के लाभ पर बेची गई कॉफी कितने किलोग्राम थी, यानी 20% के लाभ पर 20% का मान है 4, तो 4 का मान कितना, 4/5, तो 18 पंजे 90, 18 चौक 72, यानी 72 किलोग्राम कॉफी थी भाई। कितनी थी? 72 किलोग्राम कॉफी थी, जो 20% के लाभ पर बेची गई थी। एक तो ये था हमारा, और एक आप ये कहते हैं सर हमारी समझ में ये नहीं आता। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी समझ में ये माइनस प्लस का खेल नहीं आया। नहीं आया, कोई बात नहीं, छोड़ दो, दोबारा देखिएगा। 20% के लाभ पर, मैं आपको एक बात बता दूं, लाभ होता है हमेशा 100 पे जोड़ते हैं और हानि होती है तो 100 पे ही हम उसे घटा लेते हैं। बस इतना तो याद है ना आपको, जो मैंने स्टार्टिंग में कराया था। लाभ होता है तो 100 पे ही प्लस करते हैं और हानि होती है तो 100 पे ही माइनस कर लेते हैं। यहां देखिएगा, फर्स्ट टर्म में उसने क्या कहा था, 20% के लाभ पर, तो 100 पे जोड़ लिया तो 120। क्लियर? अब 10% की हानि पर, सेकंड को 10% की हानि, यानी 100 पे से 10 घटाया तो कितना आया, 90 आया। ठीक है, और कुल पर 14% का लाभ हुआ तो 114। माइनस प्लस का खेल ही खत्म कर दिया है भाई। देखिएगा, माइनस प्लस ही खत्म। अब ये भी छोड़ो, अगर ये समझ नहीं आ रहा है, देखिएगा यहां, देखिएगा कितना आएगा। 114 में से, सॉरी 120 में से 114 गए तो कितने बचे, 6 बचे। क्लियर? और 114 में से 190 गए तो 24 बचे। बात तो वहीं आ गई, 6 चौक 24 और 6 एकम 6। ठीक है, 4:1 के अनुपात में ही है। 4 और 1 5 होते हैं, 5 का मान 90 दिया है और 4 का पूछा है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4/5, तो कितनी हो जाएगी, 72 किलोग्राम।
घबराना नहीं है, हर चीज का इलाज हैगा, ठीक है। लेकिन ऐसे ही बने रहिएगा और ऐसे ही वीडियो के अंत तक रुके रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत लाभ होने वाला है और हर चीजें अलग अलग बदलने वाली हैं। जो चीजें छूट गई थी आज इस वीडियो में मैंने उसको एनालिसिस किया है, देखिएगा। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद और आशा है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। दोनों ही तरीके मैंने आपको बताए हैं। अगर प्लस माइनस को में दिक्कत हो रही हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। 1470 रुपए यानी 1400 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपए कम कर देने पर, अरे इसमें से 50 रुपए कम किए हैं प्रत्येक के भाग में से, याद रखना प्रत्येक के भाग में से 50 रुपए कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 है। ये अनुपात कब बना भाई? जब इनके भागों में से 50 50 50 तीनों के में से कम कर दिए, जब का ये रेशियो है, ठीक है। तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, तो आपको बताना है सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, जिसके ऑप्शन है ए ऑप्शन 270 रुपए, बी ऑप्शन 710 रुपए, सी ऑप्शन 440 रुपए और डी ऑप्शन 490 रुपए। जल्दी कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। 7वां क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में बेहद खास भी है। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। आज आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, ये मेरा दावा है कि आज आप कुछ अलग ही सीखने वाले हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग मैंने कुछ ना कुछ रखा है। ये हमारे मिश्रण वाले सारे क्वेश्चन जो बचे हुए थे मैंने इस वीडियो के अंदर रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिएगा, आज की लास्ट वीडियो भी है और मजा भी आने वाला है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कहा। 1470 रुपए को कुल राशि कितनी थी भाई? कुल राशि 1470 रुपए, ठीक है। कुल राशि थी 1470 रुपए। ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपए कम कर दिए। प्रत्येक के भाग में से, प्रत्येक के भाग से कम किए। जब एक बताओ ए बी सी थे, कौन कौन थे भाई? ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, और प्रत्येक के भाग में से कम कर रहा है 50 रुपए, तो 50 प्लस 50 प्लस 50 यानी 150 रुपए कम कर दिया भाई, सीधे सीधे। इसके बाद का अनुपात दिया है, याद रखना। कभी आप इसी का अनुपात रख देते इसके बराबर तो क्वेश्चन गलत हो जाता, ठीक है। इसने कहा इस बात को, प्रत्येक के भाग में से 50 रुपए कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात, अब इनका अनुपात दिया है। अनुपात कितना है भाई? 1:3:2 रह जाता है। कितना? 1:3:2 रह जाता है, याद रखना। अब एक बात बताओ, जब अनुपात इतना है तो इतने रुपए कम कर देने पर है, अब इसके बराबर ये राशि नहीं रखोगे, यानी कुल अनुपात कितना हो जाएगा आपका? कुल अनुपात 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा कुल, ठीक है। जब 6 अनुपात है तो राशि कितनी? 6 के बराबर रखनी होगी। 6 के बराबर आप इसे नहीं रखोगे क्योंकि गलत हो जाएगा। 50 रुपए कम कर देने के बाद है तो 1470 में से आप 150 घटा दो। 1470 में से आप 150 घटाओगे तो राशि कितनी बचेगी? 0 के 0, 7 में से 5 गया 2, 4 में से गया 3, 1320 रुपए राशि बची। यानी अब ये 6 का मान है, 6 का मान है 1320। पूछा किसका है? सी का पूछा है। ए बी सी, सी का रेशो कितना है भाई? 2 है, तो 2 का आपको मान निकालना है। 2 का मान निकालना है 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 0 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 440। अब आपको एक बात बता दूं, ऑप्शन में 440 भी है, लेकिन ये अभी सी की राशि नहीं है। क्या है? 50 रुपए कम कर देने के बाद का रेशो था ये, तो ये राशि अब सी की आई नहीं है। अभी 50 कम है सी के, तो कितने हो जाएंगे? तो सी की राशि ज्ञात करनी है आपको। याद रखना, एक एक नंबर बहुत जरूरी होता है एग्जाम में बैठने के बाद। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हम क्या करते हैं कि इसी 440 को लगा के आ जाते हैं। पूरा तो क्वेश्चन किया, लेकिन फिर भी गलत किया तो बेनिफिट नहीं होगा और एक नंबर हम गवा देंगे, ठीक है। कितना? 440 उसकी राशि हो गई, प्लस 50 रुपए वो थे जो स्टार्टिंग में घटाने का रेशो दिया था, तो कितने हो जाएगा? 0 0 5 4 9, तो 490 रुपए इसकी सही राशि थी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, 490। मैं आपको एक बात बता दूं, सी ऑप्शन में 440 दिया है, जो भी इसे लगाएगा वो गलत हो जाएगा।
ठीक है, यानी जिसने भी 440 लगाया है वो गलत हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बेहद ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा है 8वां क्वेश्चन, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा। यानी दोनों संख्या को क्या पूछा है, रेशो यानी अनुपात पूछा है। ठीक है, ए ऑप्शन से 5:2, बी ऑप्शन से 2:5, सी ऑप्शन से 3:2 और डी ऑप्शन से 2:3। जल्दी कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से कीजिएगा और कमेंट हमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जल्दी हमें कमेंट करके आप बता दो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। बस हमेशा याद रखना जो चीज में यहां सिखाई जा रही है उसको बिल्कुल सावधानी पूर्वक, एक जैसे एक जिम्मेदारी होती है उसकी तरह निभाना है आपको। अगर उसे निभा पाते हैं तो मैं नहीं मानता कि आपको कोई बाहर कर पाएगा, ये भी आप मेरा दावा है आप लोगों से। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक संख्या का 40%, कोई भी एक संख्या मान लो, मानो ए माना, एक का मतलब गुणा 40%, परसेंट हटा दी 100। ठीक है, परसेंट हटा दी 100। एक संख्या का 40% दूसरी के 3/5 के बराबर है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, बी मान लो, कितना 4/5 के बराबर है। आ गया रेशो। ठीक है, 3/5 के बराबर, ये गलत हो गया, 3/5 के बराबर है, 3/5 के बराबर है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा, तो देखिएगा 0 से यहाँ 0 चली जाएगी, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो ये कितना हो जाएगा, a × 2। जब यहाँ 5 किस में है, भाग में, तो इधर जाए किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, 5 बराबर b × 3 ये 5 इधर भाग में तो जाके गुणा में 5, इस 5 से ये 5 खत्म, तो a/b बराबर कितना हो जाएगा, a/b बराबर कितना हो जाएगा भी, a का मान होगा 3 यानी अपोजिट संख्या और b का मान होगा 2 अपोजिट संख्या, 3 और 2, यानी a/b बराबर 3/2, यही आपका आंसर है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिएगा कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को किया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं कौन से क्वेश्चन की तरफ, 9वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 9वां क्वेश्चन क्या है, देखिएगा बेहद पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस में भी वो गड़बड़ी कर देता है। कैसे, जैसे मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखिएगा a/b बराबर c/d हो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपॉन c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपको ज्ञात करना है। तो a ऑप्शन से 1/2, बी ऑप्शन से a प्लस b अपॉन c प्लस d, सी ऑप्शन से a माइनस b अपॉन c माइनस d और डी ऑप्शन से a b अपॉन c d। जल्दी से कमेंट कीजिएगा जिस पे आता है, जल्दी मुझे बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज का 9वां क्वेश्चन है, बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो आज मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन 10 अपने आप में बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। आज की हमारी लास्ट वीडियो है अनुपात और समानुपात की, 9वां क्वेश्चन है ये। देखिएगा मैं क्वेश्चन लिखता हूं पहले, a/b बराबर c/d, यानी क्या है, a/b बराबर c/d, यानी a/b बराबर है c/d के। तो ज्ञात करना है आपको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर d का स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ऑप्शंस में लिख देता हूं, 1/2 ए ऑप्शन है, ऑप्शंस इधर लिख लेते हैं, ए ऑप्शन है 1/2, बी ऑप्शन है, देखो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी, a प्लस बी सी प्लस डी, a माइनस बी सी माइनस डी, a माइनस बी सी माइनस डी, ए बी सी डी, यानी दोनों मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये हैं आज के 4 ऑप्शन इसके 9वें क्वेश्चन के। तो बताइएगा मुझे कौन सा ऑप्शन इसका सही है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि a/b बराबर c/d, आप कुछ भी रख लें लेकिन दोनों रेशो बराबर होनी चाहिए। जैसे मैं रखूं a/b बराबर c/d, मैं यहाँ 1 रखूं और यहाँ 2 रखूं और यहाँ 3 रखूं और यहाँ 6 रखूं, बात तो बराबर है ना।
कैसे? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी ये जो अनुपात था 1:2 का इसके बराबर है। ये वाली बात सिद्ध हो गई ना हमारी, दोनों अनुपात बराबर हैं। तो क्या हो गया? ए बराबर क्या हो गया भाई? ए का मान 1 हो गया, बी का मान 2 हो गया, सी का मान 3 हो गया और डी का मान 6 हो गया। ठीक है, पुट कर दो, वैल्यू आपके सामने है। जैसे ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1 प्लस बी का स्क्वायर कितना होगा? 2 दूनी 4 अपॉन सी का स्क्वायर कितना होगा? 3 3 9 प्लस डी का स्क्वायर कितना होगा? 6 6 36, तो ये कितना होगा? 4 और 1 5 अपॉन 9 6 15 का 5 हासिल 1 3 और 1 4 5/45 5 5 5 नहीं 45 1/9 1/9 इसका सही आंसर होगा। लेकिन ऑप्शंस में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, ऑप्शंस चारों ही अलग हैं। तो देखिएगा इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी है, लेकिन गड़बड़ी कुछ नहीं है। देखिएगा मैं आपको बता दूं 1/2 है तो ये तो गलत हो ही जाएगा, क्योंकि कितना है? 1/9 आना चाहिए। अगर a प्लस बी और a प्लस डी को करते हो तो देखिएगा a और b का मान है 2 और 1 3, यानी 2 और 1 3 बटे कितना हो जाएगा? सी और डी कितना है? 3 और 6 3/6 और 3 9 3 एकम 3 3 3 9 यानी 1/3। ये भी क्या है? ये भी गलत है। ठीक है, ये माइनस है। ए में से बी माइनस करोगे, ए में से बी माइनस करो तो माइनस में आ जाएगा, हमारा माइनस में आ ही नहीं रहा, तो ये भी गलत है। यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वो कैसे? देखिएगा ए बी की मल्टीप्लाई करोगे, ए और बी 2 एकम 2 हो जाएगा अपॉन सी डी की मतलब 6 तिया 18 हो जाएगा, 2 एकम 2 2 में 18 1/9 के बराबर है नहीं है? यानी 1/9 के बराबर है या नहीं है? बस इतना मुझे आप बता दो। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यह है आज हमारा 9वां क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज का 10वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। रेलवे के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, काफी एग्जामों में मैंने देखा है और मेरे खुद के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, एसएससी जेई वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और ऐसे ही बने रहिएगा। और चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, रेलवे जेई वाले क्वेश्चन में ये आया था शायद, मेरे को याद है। ठीक है, चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। क्या है 10वां क्वेश्चन? देखो 10वां क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है भाई। कैसे? सुनो तो पता लग जाएगा। एक कनस्तर शराब से भरा था। किससे भरा था भाई? कनस्तर शराब से भरा था। इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, यानी कोई नशेड़ी था भाई, शराब निकाल ली और पानी डाल दिया। ठीक है, यानी 8 लीटर शराब निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है। भाई शराब कहां बची, इसमें तो पानी रह गया। ठीक है, 3 बार दोहरा दी, यानी 3 अट्ठे 24 लीटर शराब निकाल दी और पानी मिला दिया। अरे ये तो गजब की बात हो गई। आगे देखिएगा, और दोहराई जाती है। अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात 16:65 रह जाता है। हमें तो पहले ही पता थी शराब निकल गई तो 65 तो आएगा ही आएगा, यानी पानी तो ज्यादा आएगा ही आएगा, रह जाता है। तब प्रारंभिक कनस्तर में कितनी शराब थी? तो आपको बताना है। शराब का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है 16 लीटर, बी ऑप्शन है 24 लीटर, सी ऑप्शन है 25 लीटर और डी ऑप्शन है 18 लीटर। ठीक है, चलते हैं आज के शराब और पानी वाले क्वेश्चन में। दिल खुश कर दिया भाई जो बात है। ठीक है, शराब और पानी देखिएगा। शराब अनुपात पानी का जो अनुपात दिया है वो कितना था भाई? 16:65। 16:65। ठीक है, कुल कितना हो जाएगा भाई? कुल बताओ मुझे। 6 5 11 का 1 हासिल 1 6 7 1 8 81 लीटर हो जाएगी शराब और पानी टोटल। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 81 लीटर शराब और पानी हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं इसे हम कैसे करते हैं। ऊपर रखते हैं शराब और नीचे रखते हैं शराब प्लस पानी। किसमें? रूट में। बस हो गया क्वेश्चन। रूट में रखते हैं तो देखिएगा कितना होगा। शराब कितनी है भाई? 16 है और शराब और पानी कितना है? कुल कितना? 81 है। रूट में आ गया। अब एक बात बताओ, यह प्रक्रिया 3 और बार दोहराई जाती है, यानी एक बार पहले दोहरा ली है, 3 बार और। कितनी बार हो गई टोटल? 4 बार हो गई। तो मैं यहाँ 4 लिख लूं। ठीक है, यानी ये 4 वर्ग 4 है किसी भी संख्या का, 4 है और ये भी 4 है, यानी 2 का आप क्यूब 4 करोगे तो कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ऐसे ही 3 का आप क्यूब करोगे, 3 3 9 27 थी 81। ये क्या हो गई? ये शराब हो गई
और ये होगी शराब पानी, शराब प्लस पानी। ठीक है, ये है आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शराब प्लस पानी हो गई, जिसमें अब देखो 2 लीटर है शराब और 1 लीटर क्या हो गई पानी, शराब और पानी, 1 लीटर क्या हो गया भाई, पानी हो गया 1 लीटर। अब उसने 8 लीटर शराब निकाली और 8 लीटर ही पानी मिला दिया, तो 1 लीटर का मान हो गया 8 लीटर। उसने पूछा है प्रारंभ में कुल कितनी शराब थी, तो टोटल कितनी थी पानी मिलाने से पहले, तो 3 लीटर थी, तो 3 लीटर का आपको मान निकालना है बटे 1, 8 तिया 24 लीटर क्या थी उस कनस्तर के अंदर, शराब थी। ये है आज आपका 10वां क्वेश्चन, बेहद पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम को आप उठा लें, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एक्सेट्रा। ठीक है, सभी में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। आज हमारी लास्ट वीडियो थी अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। इस लास्ट वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन रखे हैं। उम्मीद और आशा है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी में कोई डाउट हो तो आप अपनी कमेंट हमें दे करके अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।